भगवत पाओ गोमत्सार जीवकान में संयम मार्गना में अब यहां से आगे आचार्य भगवान संयम के जो 5 भेद है उनकी चर्चा कर रहे हैं। सामायिक संयम से शुरुआत हो रही है। गाथा क्रमांक है 470। 470 नंबर गाथा में आपको यहां से शेयर कर रहा हूं। चलिए देखते, अब तक हम लोगों ने ये सारा परिचय की अपेक्षा से बात करी है, उनकी सूक्ष्म चर्चा भी हम लोगों ने करी है। थोड़ा सा अब गोमत्सर जीवकांड की अपेक्षा से भी इसको देख लेते हैं कि सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज इसके कैसे अर्थ करते हैं। चलिए। संगह्य सयल संयम मेय जम मनुत्तरम दुर्वगमम जीवो समुवहंतो सामाह्य संयमो होदी। अलग अलग विशेषणों के द्वारा आचार्य भगवान बता रहे हैं जिसमें समस्त संयमों का संग्रह कर लिया गया है। संगह्य सयल संयम, सकल संयम का जिसमें संग्रह है। और ऐसा कौन? मेय जम मनुत्तरम, लोकोत्तर और दुर्वगम्यम, दुरधिगम्य, ऐसा अभेद रूप समूहंतो, जो सामूहिक यम को धारण करने वाला है, अर्थात अभेद रूप संयम को, यम को धारण करने वाला है, वह जीव सामायिक संयम संयत कहलाता है। सामाय्य संयमो होती, सामायिक संयत कहलाता है। तो मुख्यतः से आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं कि जिसमें समस्त संयमों का संग्रह कर लिया गया है। गुण की अपेक्षा से यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, चारित्र गुण की अपेक्षा से, संयम गुण की अपेक्षा से यहां पर आचार्य भगवान इसका वर्णन कर रहे हैं। सामायिक संयम क्या है? तो सामायिक संयम एक गुण है। गुण क्यों कहा? कारण और कार्य, इसका कार्य क्या होता है? चारित्र उत्पन्न होता है। कैसा चारित्र? अभेद चारित्र। अभेद चरित्र का अर्थ क्या होता है? जिसमें अलग अलग तरीके से व्रतों की, समिति की चर्चा नहीं है, वो सब कुछ अंदर एक साथ ही है, समूह रूपेण है। आचार्य भगवान इसको नाम दे रहे हैं सामायिक। एक एक शब्द को समझते जाते हैं। आचार्य भगवान इसको नाम क्या दे रहे हैं? सामायिक। सामायिक में समय शब्द से बना हुआ है। सामायिक किससे बना है? समय शब्द से बना है। सम और अय, ये दो शब्द इसमें है समय में। तो सम शब्द का अर्थ क्या होता है? सम शब्द का अर्थ होता है एक रूप, अर्थात एकीभूत, जो एकत्र है, वो सम कहलाता है। और अय, अय का अर्थ होता है गमन, हो जाना, क्रियापद के जैसा। तो समूह रूप हो जाना, एकत्र हो जाना, उसे क्या कहते हैं? समय कहते हैं। समय शब्द के अलग अलग अर्थ है कोश में। आत्मा को भी समय कहा है। काल की अपेक्षा से तो समय सब लोग जानते ही जानते हैं। यहां पर सम और अय, ये दो शब्दों से कर रहे हैं। सम मतलब क्या है? एकत्र होना। और अय मतलब उसके रूप हो जाना या गमन करना। तो एकत्रित हो जाना, समुदाय बन जाना, हम सब क्या कहलाते हैं? स्वाध्यायी। जब हम स्वाध्यायी कहते हैं तो यहां पर क्षेत्र की अपेक्षा से कोई वर्णन है? लिंग की अपेक्षा से कोई वर्णन है? ज्ञान के क्षयक्षम की अपेक्षा से ये बहुत बुद्धिमान है, इसको समझता ही नहीं, ऐसा कोई फर्क है यहां पर? नहीं। स्वाध्यायी स्वाध्यायी, ये होता है समूह रूप हो जाना, एकत्रित हो जाना। तो सम और ये अर्थात सामूहिक हो जाना। जैसे हम स्वाध्याय की चर्चा कर रहे थे, स्वाध्यायी, हम जब स्वाध्यायी कहते हैं तो यहां पर और कोई दूसरी चर्चा नहीं है, स्वाध्यायी। अब ये स्वाध्यायी है, ठीक है,
तो सामायिक में क्या क्या है? सामायिक शब्द समय से बना, समय में एकत्रित हो जाना कहा, तो किसका एकत्रित हो जाना? आचार्य भगवान को पूछा गया, भगवान समय शब्द में जो एकत्रित होना है वो किस किस चीज का एकत्रित होना है? तो आचार्य कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और चारित्र। पर चारित्र जो है वो चारित्र में क्या क्या आता है? संयम और तप। क्या कह रहे हैं? संयम और तप। तो तप संयम में आता है कि नहीं आता है? क्या संयम तप में आता है? कनकमाला दीदी क्या लगता है? संयम और तप अलग अलग कह दिया यहां पर। संयम के अंदर ही तप आ जाता है। संयम प्राणी सम इंद्रिय सम, जो प्राणी पर पालते हैं तो वो संयम ही तो है। अगर संयम के अंदर अगर तप आता है तो उत्तम संयम धर्म अलग बताया और उत्तम तप धर्म आता अलग बताया। तप के अपन भेद अलग कर दिए, संयम के भेद अलग कर दिए। तपसा निर्जराश्च कहा, संयमा निर्जराश्च नहीं कहा। फर्क तो है भाई, कुछ तो फर्क है। थोड़ा फर्क है, पर संयम के अंदर तप तो आता ही है। अपन जो व्रत अरे जिस हम बात लोग करते समझ हैं। रहे हैं कि संयम को पालना मतलब तप करना। क्यों रीना दीदी, क्या लग रहा है? संयम और तप में कैसे देखते हो संयम और तप को? रुको रुको, कुछ सुनते नहीं, कुछ तो हाथों से बता रही है दीदी। हाँ बता दो जरा। अभी हम पढ़ के आए हैं, वो संयम को धारण करते करते आगे जब तपस्या तप करना शुरू करेंगे तो चारित्र में पहुंचेंगे, तो तप आगे हो गया, संयम पहले है। संयम में बढ़ते 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 जब आगे तप में जाते जाएंगे, तप में जितने जितने नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे तो संयम और मुख्य, एक तप में मुख्य चीज है। संयम जीव का संयम स्वभाव है और संयम तप जीव का उसका स्वभाव नहीं है, चारित्र जीव का स्वभाव है। संयम जीव का हाँ, स्वभाव नहीं है और तप भी जीव का स्वभाव नहीं है। तप पुरुषार्थ है। तप तप करना पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ। संयम भी पुरुषार्थ है। दोनों मोक्ष की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि संयम मार्ग पर चल करके चारित्र प्रकट होता है, जो आत्मा का गुण है, और सिद्ध पर्याय में वो प्रकट हो जाता है। तपसा निर्जरा से, तप से निर्जरा होते होते मोक्ष हो जाता है। दोनों भी वही लेके जा रहे हैं। चारित्र्य कार्य का संयम और तप कारण है। तो दोनों कारण है, तो दोनों में भिन्न का क्या है? शोभना दीदी। संयम में दो प्रकार का संयम कहा है, हम्म। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। और हम्म। तप में 12 प्रकार के तप कहा है। हम्म। तो उसमें ऐसा ही फर्क हो जाता है, संयम धारण करने से तप होता नहीं, तप धारण करने से तो संयम होता है। चलो विजय लक्ष्मी दीदी, और क्या कहना है? तप मतलब त्याग और संयम मतलब कंट्रोल। तप मतलब त्याग, तो त्याग धर्म तो अलग से और बता दिया। और संयम को कंट्रोल, ये तो भाषा बदल गई सिर्फ। प्रमोद जी क्या कहते हो? मुझे लगता है संयम लेने संयम के तो पुण्य का कारण है, और तब जो है निर्जरा और संबर का कारण होगा। संयम पुण्य का कारण है? कैसे कहेंगे इसको संयम पुण्य का पुण्य कारण? जब पता जितना प्राणी संयम और जितना हम कर रहे हैं, तो हम पुण्य पुण्य कर्मों की उसकी हमें आश्रम हो रहा है उससे तो प्राणी बेसिकली तो। संयम, और ये तो शुरुआत है, वहां हाँ तो ठीक है, संयम में तो मुख्यतः से कह दिया भैया राग द्वेष से आपको। कम करना हो गया, राग हाँ। द्वेष से कम करना हो गया, तो वो पुण्य का आश्रम बढ़ गया, अशुभ का आश्रम कम रुक गया, मतलब एक तो कम हो गया। तो लेकिन तप जो है निर्जरा में भी जाता है, तप संबर और निर्जरा दोनों काम कर रहा है तब। चलो संगीता दीदी, आपको क्या कहना है? जय जय भैया। तो संयम मैंने जो प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, जो शुभ जो चीजें होती है, तो ये प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। और जो तप में होती है तो कर्म की निर्जरा होती है, और कर्म की निर्जरा जब करते हैं तो वही शुद्ध की वही वही शुद्ध वही चीजें आ रही। चलो एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछता हूँ। संयम संयम संवर है और तप निर्जरा है। संयम मोक्ष संवर है और मोक्ष तप के निर्जरा है। एक अच्छी मोक्ष वाली के लिए बात हमें आप इसको ग्रहण करने योग्य है। संयम को संवर का हेतु कहा गया है और तप को निर्जरा का हेतु कहा गया है। ये एक फर्क मान सकते हैं। और क्या फर्क है? बहुत बढ़िया, चलो और क्या फर्क मोक्ष है? मोक्ष के लिए जाने के लिए संवर और निर्जरा ही करना पड़ता है।
दोनों करनी पड़ती है। संवर जितना पर हम- जितनी निर्जरा महत्वपूर्ण है उतनी संवर सहित निर्जरा महत्वपूर्ण है। हेमांग दीदी आप क्या कहते हो? वंदना भैया, जब नियम पूर्वक ले जाते हैं और फिर जब संयम का पालन करते हैं तो वो तप बन जाता है। तब तब का भी तो नियम करना ही पड़ेगा। एकासन का नियम है ना, अनशन का नियम, संयम सामायिक का संयम नियम। संयम के बिना करे सो तप बाल तप है, संयम के साथ देखो करे सो तप जब आगम में जिसको तप कह दिया है वो तप मतलब संयम वाला ही तप, मतलब जो सम्यक वाला तप है उसी की चर्चा। नहीं तो फिर आप जैसा कह रहे हैं बिल्कुल वो पूत बाल तप में चला जाएगा। सुनीता दीदी। वंदना भैया, हम्म। भैया दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे 10 धर्म में संयम पहले लिया, बाद में तप लिया। पूरक तो तो सभी एक दूसरे के हैं दीदी, हाँ, पूरक तो सभी एक दूसरे के हैं। पर ये तप जी बिना संयम के तप धारण नहीं कर सकते ना भैया। देखो हमें फर्क चाहिए, फर्क। पूरकता तो दोनों को एक साथ ला रही है, हमें फर्क चाहिए। जैसे एक आश्रव का हेतु और एक संवर का हेतु और विवेचना का हेतु, ये क्लियर कट मतलब क्रिस्टल क्लियर हो गया दोनों में। देखो दोनों चीजों में समानताएं बहुत है, और दोनों चीजों की जो समानता है उसकी तरफ हमको ध्यान नहीं देके नहीं जाना है। जब दोनों का अलग अलग भेद रूप जब वर्णन किया जाता है, जब उनका दोनों का धर्म में अगर उनका इंक्लूजन किया है तो दोनों से प्रमाद कम हो रहे हैं। धर्म का कार्य क्या है? प्रमाद को कम करना। तो प्रमाद को कम कर तो समानताएं बहुत सारी मिलेगी दोनों की, क्योंकि दोनों भी प्रमाद कम करने के कारण है। पर फर्क क्या है इसके ऊपर चर्चा चल रही, तो हमको फर्क की तरफ ध्यान देना है। जैसे एक संवर का हेतु एक निर्जरा का हेतु, ऐसा कोई क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए। अच्छा एक प्रश्न मैं आप लोगों को पूछ लूं, उसके पहले रिजा दीदी आपने काफी देर से हाथ ऊपर किया, एक बार बोलो आप क्या कहना चाहते हो। आदि धारण करके सावध्य योग से संयम और तप करना। देखो दीदी सावध्य संयम में तो व्रत से ही शुरुआत होती है, और व्रत में सावध्य के त्याग के बिना तो व्रत है ही नहीं है। तो संयम में सावध्य का त्याग है ही है, उसके बिना तो होगा ही नहीं। और सावध्य अभेद से, त्याग किए बिना अभेद। संवर बनेगा ही नहीं। हाँ, अभेद से, अभेद के अपेक्षा से। अभेद कैसे रखेंगे उसको? सामायिक संयम जो है वो त्याग रूप, है। त्याग यहाँ रूप पे अभेद सामायिक से। संयम की बात नहीं चल रही है, संयम और तप की बात चल रही है। एक प्रश्न मैं आप सब लोगों को पूछ लूं, सब लोग अपने अपने हैंड रेस निकाल देना। संयम में जब हम प्राणी पीड़ा की चर्चा करते हैं तो प्राणी पीड़ा की चर्चा में कौन मुख्य है, स्वयं या दूसरे? मेरा जीव या दूसरे का जीव? दूसरे का जीव। और जब इंद्रिय संयम की बात आती है तब स्वयं का जीव। मतलब संयम में दोनों की अपेक्षा से विचार किया जा रहा है, और तप में बाह्य तप को ले लो, बाह्य तप कौन करेगा? दूसरे के द्वारा करवाओगे क्या? शरीर दूसरा है वो छोड़ दो, पर अभी तो हम लोग संसारी अवस्था में उसको अपना ही मान रहे हैं। तो बाह्य तप दूसरों के द्वारा करवा रहे हैं क्या? नहीं। और आंतरिक तप वो भी दूसरे के द्वारा करवा रहे हैं क्या? नहीं, वो भी तो स्वयं कर रहे हैं। तो जो स्वयं केंद्रित है वो तप है, तप में स्वयं केंद्रित है, और संयम में स्वयं और पर दोनों केंद्रित है। दोनों का विचार उसमें किया गया है। ये एक और क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस हमको मिलता है। और जैसा एक दीपा दीदी ने पहले से बता दिया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। एक संवर का हेतु है, एक निर्जरा का हेतु है। आचार्य भगवान कह रहे हैं इसीलिए दोनों का लेना, क्योंकि संवर सहित निर्जरा करना तभी तो जाकर के चरित्र प्रकट होगा, अरे हाँ या ना। तो संवर और निर्जरा दोनों को अगर रखना है तो दोनों के कारणभूत ऐसे संयम और तप को साथ में रखना पड़ेगा, तब जाकर के आचरण होगा, और उस आचरण से रत्नत्रय की पूर्तता अर्थात चारित्र की पूर्तता हो। आ रही है बात समझ में? इसलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान संयम और तप से जीव का जो ऐक्य होना है वो सामायिक है। मतलब सामायिक में जीव में सम्यक दर्शन है,
जीव में सम्यक ज्ञान भी है, जीव में संयम भी है, और जीव में तप भी है। इन गुणों से युक्त जो जीव है वो स्वयं सामायिक है। ये उत्कृष्ट अवस्था हो गई, ये उत्कृष्ट अवस्था हो गई। बट सामायिक अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ निकालते हैं हम लोग, आया ना। सामायिक व्रत है कि नहीं है शिक्षा व्रत में? तो पहली प्रतिभा वाले क्या कहेंगे, भैया हम तो उसको व्रत रूप सामायिक शिक्षा व्रत अभ्यास रूप से पालन कर रहे हैं। दूसरी प्रतिभा वाले क्या कहेंगे, भैया हम अभ्यास रूप से पालन कर रहे हैं बट निरतिचार पालन कर रहे हैं, दिन में 2 बार सामायिक करते ही करते हैं। तो पहली प्रतिभा का सामायिक और दूसरी प्रतिभा का सामायिक अलग हुआ कि नहीं हुआ? गुण की अपेक्षा सामायिक गुण बन गया, गुण की अपेक्षा ऊपर चढ़ा कि नहीं चढ़ा? कौन सा गुण है सामायिक? रत्नत्रय की अभेदता। सामायिक रत्नत्रय की अभेदता, अभेद रत्नत्रय का ये गुण है। और अभेद रत्नत्रय जीव का गुण है कि नहीं है? पर क्या वो जीव का गुण संसार अवस्था में ऐसे ही प्रकट हो जाएगा? अरे बोलो तो सही। रत्नत्रय पहले दिन, हाँ आज मैंने, अच्छा रत्नत्रय की शुरुआत कहां से मानी है? 5वें गुण स्थान से, है कि नहीं? अनुव्रत लेकर पहली प्रतिभा लेते ही रत्नत्रय की शुरुआत हो गई। तो आज मैंने नियम ले लिया, आजन्म अनुव्रत को धारण करता हूं, पहली प्रतिभा को धारण करता हूं, ले लिया। तो क्या अभेद रत्नत्रय हो गया? नहीं, अभी तक तो बहुत सारी क्रियाओं के द्वारा वो इस रत्नत्रय मार्ग पर चलेगा, ये भेद रूप रत्नत्रय हो जाएगा। और उस भेद रूप रत्नत्रय से ही अभेद रूप रत्नत्रय की तरफ जाएंगे। एक दिन सिद्ध अवस्था में शुद्ध जीव का रत्नत्रय स्वभाव, रत्नत्रय गुण प्रकट होगा। शायिक सम्यक्त्व, शायिक ज्ञान या अनंत ज्ञान, और क्षायिक चारित्र, ये 3 सिद्ध परमेष्टि में है कि नहीं है? अलग कर सकते हो क्या? बट यहां पर चौथे गुणस्थान में दर्शन और ज्ञान है, चारित्र नहीं है। 5वें गुणस्थान में चारित्र आ गया, पहली प्रतिभा में अलग, दूसरी प्रतिभा में अलग, तीसरी में अलग, चौथी में अलग, 11वीं में अलग, आरिका माता जी का तो अलग है। तो यहां पर भेद रत्नत्रय से अभेद रत्नत्रय की तरफ जा रहे हैं। अरे हाँ या ना? तो सामायिक की अवस्था से जब कहते कि पहली प्रतिभाधारी का जो सामायिक है उससे दूसरी सामायिक, दूसरी प्रतिभाधारी का सामायिक, अर्थात भेद रत्नत्रय गुण अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए? शक्ति बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ गई। पहली प्रतिभाधारी सामायिक करे तो करे, एक बार तो करे, नहीं हुआ अष्टमी चौदस्त को तो करे, अतिचार लगते 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 कर रहा। और दूसरी प्रतिभाधारी दिन में 2 बार तो कर ही रहा है। पर तीसरी प्रतिभा में जैसे ही जाएंगे तो पहली और दूसरी प्रतिभा में जिसको अभ्यास रूप कहा था, तीसरी प्रतिभा में सामायिक व्रत रूप हो जाता है। तीसरी प्रतिभा में सामायिक व्रत रूप हो जाता है। किंतु इन तीनों जगह पर गुणस्थान कौन सा है? 5वां। ठीक है, अब चलते महाराज जी के पास। मुनि महाराज जी के लिए सामायिक क्या बताया है? तो व्रत बताया है, क्या आवश्यक बताया है? आवश्यक बताया है। तो सामायिक व्रत और सामायिक आवश्यक फर्क हो गया। पहले सामायिक व्रत फिर अभ्यास रूप हो या फिर व्रत रूप हो, जो 5वें गुणस्थान में जो सामायिक किया गया था वो किस लिए किया गया था? व्रत रूप था, अर्थात सावध्य से दूर रहने के लिए था। सावध्य अर्थात पाप प्रक्रिया, अशुभ क्रिया, उनसे दूर रहने के लिए सामायिक किया गया था। और 6ठे गुणस्थान में और 7वें गुणस्थान में सामायिक आवश्यक हो गया, मतलब क्रिया रूप हो गया।
कैसी क्रिया? आवश्यक क्रिया कैसी होती है? करे तो करे, नहीं करे तो चलेगा, ऐसा है क्या? आवश्यक क्रिया मतलब नियम से करने योग्य क्रिया, नियम रूप हो गया। छठे सातवें गुणस्थान में सामायिक क्या हो गया? नियम रूप। क्यों? क्योंकि आपने महाव्रत को धारण करके सभी प्रकार के पापों से दूर रहने का तो नियम ले ही लिया गया है, तो अब व्रत कैसा? अब तो वो आवश्यक हो गया, अर्थात अब उसे हम अपना गुण करके धारण कर रहे हैं। आवश्यक क्रिया क्यों है? क्योंकि हमारा जो आवश्यक स्वभाव है वो स्वभाव प्रकट करने के पीछे हम लग गए, इसलिए सामायिक वहां पर आवश्यक क्रिया रूप हो गया। संगीता जी क्लियर हो रहा है क्या? फर्क समझो। व्रत पाप से दूर रहने के लिए होता है और आवश्यक अपनी आत्मा में गुण प्रकट करने के लिए होता है। तो प्रक्रिया छठे सातवें गुणस्थान में आत्मा के गुण को अर्थात चारित्र को प्रकट करने के लिए चल रहा है। अच्छा, छठा और सातवां ये जो आवश्यक क्रिया बताई तो क्रिया प्रवृत्ति रूप है, और वही छठे सातवें गुणस्थान के ऊपर जब श्रेणी आरोहण करोगे तब आठवें नौवें दसवें में क्या वो क्रिया रह जाती है? नहीं, वो संयम बन जाता है। क्या बन जाता है? सामायिक संयम बन जाता है। और सामायिक संयम मतलब चारित्र गुण में परिणत होना शुरू हो जाता है, आत्मा के स्वभाव रूप प्रकट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि आठवें नौवें दसवें में कोई उठ करके जा रहा है, कुछ बड़बड़ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, प्रवचन दे रहा है, आहार कर रहा है, समिति का पालन कर रहा है, कुछ नहीं है। तो वहां पर क्या कर रहे हैं सामायिक में? वहां तो अखंड सामायिक ही चल रही है, ध्यान शुक्ल ध्यान चल रहा है। तब वो आत्मा के नजदीक रह रहे हैं, अर्थात आत्मा का स्वभाव प्रकट कर रहे हैं। तो प्रश्न ये उठता है, भैया आपने तो श्रेणी आरोहण में बात बता दी कि सामायिक संयम बन रहा है, और उसके गुणस्थान तो छठा सातवां भी तो है, अकेले आठवां नौवां गुणस्थान थोड़ी है। सामायिक संयम का छठे से नौवां है ना स्मिता दीदी? हाँ, तो छठे सातवें में सामायिक आवश्यक है, सामायिक संयम है क्या? बिल्कुल है। क्योंकि वहां पर भी छठे सातवें गुणस्थान में सामायिक संयम में अभेद रूप होकर के भी समिति आदि चीजों का अंतर्भाव है, इसलिए वहां पर वो प्राणी पीड़ा की अपेक्षा से, इंद्रिय जय की अपेक्षा से वहां पर सामायिक संयम की उपस्थिति जरूर है। सामायिक आवश्यक ये निर्धार करके नियम रूप क्रिया है, और सामायिक संयम ये यम रूप क्रिया है। यम रूप मतलब क्या है? गुण रूप। यम रूप का अर्थ क्या होता है? व्रताचरण या फिर गुण रूप, आत्मा का गुण रूप, चारित्र रूप जिसे कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है ये? इसी को आपको चार्ट में भी दिखाया गया था, आपको मैं फिर से यहां से दिखा दूं। तो सामायिक हर जगह पर अलग अलग तरीके से सामायिक की तरफ देखना है। तो सामायिक की तरफ पंचम गुण स्थान में 3 अलग अलग जगह पर उसको देखेंगे, पहली प्रतिभा, दूसरी प्रतिभा, तीसरी प्रतिभा। चौथी पांचवी जो प्रतिभा है उसमें तीसरी प्रतिभा का अनुकरण किया जाएगा, इसलिए उसके बारे में अलग से नहीं बता रहे हैं। तीसरी प्रतिभा और आगे। तो पहली प्रतिभा में क्या दिख रहा है आपको? सातिचार सामायिक शिक्षाव्रत, उसमें सामायिक आ जाएगी पहली प्रतिभाधारी के लिए अभ्यास रूप से। निरतिचार सामायिक शिक्षाव्रत दूसरी प्रतिभा आ जाएगी, और तीसरी प्रतिभा में व्रत रूप आ जाएगा। ठीक है, मतलब इतने समय के लिए दिन में 3 बार मैं सर्व सावध्य का त्याग करके शरीर को स्थिर करके अशुभ का त्याग करूंगा, यही सामायिक। चेहरे इतने गंभीर क्यों है? ये सारी चीजें बहुत बार चर्चा हो चुकी है। नई चीज देखे जैसा ऐसा क्यों देख रहे हो? नई चीज है ये नहीं ना, सिर्फ फर्क बता रहे हैं।
सामायिक के फर्क बता रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सामायिक क्या है? सामायिक क्या है? अब इतना सब कुछ तो बताया भैया, ये भी तो बता दो, सामायिक क्या है? बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो, कौन बताएगा सामायिक क्या है? सुभाष बेला दीदी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, संयम, तप, यह सब जीव में एक रूप हो जाना, उसे सामायिक कहते हैं। ये तो संयम हो गया, सामायिक संयम हो गया। आप सामायिक संयम की परिभाषा बता रहे हो। सामायिक का अर्थ क्या है? सम अर्थात एक रूप होना, और अय बोले तो जाना या गमन करना। अर्थात एक रूप होना, अभेद रूप होना, ये सामायिक है। अब अभेद रूप आप कहां कहां कैसे कैसे हो रहे हो, कौन कौन सी अवस्था में हो रहे हो, अवस्था की अपेक्षा से या तो उसे व्रत कहेंगे, फिर वो अभ्यास रूप होगा, या फिर साक्षात नियम रूप होगा, या तो फिर उसको आवश्यक क्रिया कहेंगे, या तो फिर उसको संयम कहेंगे। ठीक है, अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सामायिक के अर्थ निकले जाएंगे। किंतु सामायिक क्या है? सामायिक अभेद रूप से एक ही समूह रूप हो जाना। समूह रूप किसके लिए हो जाना? पापों का त्याग करने के लिए। समूह रूप क्यों हो जाना? आवश्यक क्रिया के लिए, क्योंकि मैं आत्मा का स्वभाव प्रकट करना चाहता हूं, इसलिए हो जाना। और फिर चारित्र गुण प्रकट करने के लिए। क्लियर हो रहा है? तो ये इस तरीके से सामायिक संयम का लक्षण और सामायिक संयम आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अभी थोड़ा सा विशेषार्थ हम लोग देखेंगे, बट इस चीज को समझे क्या, जिनको यहां से यहां तक के लिए अगर जिनको कुछ विषय क्लियर नहीं हुआ है या जिज्ञासा है तो हाथ हाथ ऊपर करें, बाकी सब लोग अपने हैंड रेज निकाल दें। चलिए एक एक को ले लेते हैं। संगीता दीदी, फिर मीनाक्षी दीदी, फिर विजयलक्ष्मी दीदी, फिर प्रमोद जी, फिर नीना दीदी। भैया जो अभी आपने बताया कि चारित्र की शुरुआत 5वें गुणस्थान से चालू होती है, तो जो ये अविनाभावी जो संबंध बोलते हैं हम लोग, हाँ, एक गुण होगा तो दूसरा होगा ही है। और जैसा अभी तत्वार सूत्र में भी जैसा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, तो फिर वो कैसा लगेगा? सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान अविनाभावी होता है, चारित्र नहीं होता है। नहीं होता। अच्छा, तो फिर चौथे गुणस्थान से नहीं। और तत्वार्थ सूत्र जी में जो कहा गया है, इन तीन की एकत्रता को मोक्ष मार्ग कहा है, ऐसा कहा है उन्होंने। ये तीनों को एक दूसरे के अविनाभावी नहीं कहा है। नहीं। तो फिर चौथे गुणस्थान में चारित्र की शुरुआत नहीं, ऐसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और चारित्र नहीं है इसलिए वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता, ये अलग गाथा देकर के सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ने स्पष्ट कर दिया। क्योंकि बहुत बार चर्चा चलती है, भाई चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, रात्रि भोजन त्याग नहीं कर रहा है, त्याग नहीं कर रहा है, त्याग नहीं कर रहा है, मतलब उसकी आस्था नहीं है इसलिए नहीं कर रहा है। नहीं, आचार्य कहते उसकी आस्था है, उसकी आस्था है, और उसके चारित्र होने कर में इतने प्रबल है कि उसको क्रिया करने नहीं दे रहे। तो इसीलिए सम्यक दृष्टि रात्रि भोजन त्याग नहीं कर रहा है, इसलिए उसका आचरण नहीं है और वो सम्यक तो से च्युत नहीं हो रहा है, वो चौथे गुणस्थान में रहेगा। ठीक है, ये बहुत गहन चर्चा है और इसके गोबर सर जी के शुरुआत में ही गाथा आई थी, इसके बारे में हमने चर्चा की है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं अरे आलू प्याज का त्याग क्यों नहीं कर रहा, अगर मानता है तो क्यों नहीं पूरा, क्यों नहीं मानता तू? अगर तुझे तू दिमाग में तो तेरे है, तू श्रद्धांत तो कर रहा है कि आलू अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और तू रात्रि में खा रहा है, रात्रि में सिनेमा मूवीज देखते वक्त आलू की चिप्स खा रहा है, तो तेरा श्रद्धान होता तो तू नहीं खाता। आचार्य कहते थी श्रद्धान ज्ञान रूप है, ज्ञान क्या कह रहा है उसका, नहीं खाना चाहिए, पर क्रिया कर रहा है। क्रिया क्यों कर रहा है? क्योंकि चारित्र नहीं है। तो इसका अर्थ यह नहीं कि दर्शन और ज्ञान नहीं है।
ठीक है, चलो। तो फिर चौथे गुणस्थान में कोई सम्यक दृष्टि है, अभी उसने अनुव्रत नहीं लिया है, लेकिन जो वो पालन करता है, तो उसी टाइम फिर क्या बोलना है, फिर कैसे समझना, फिर उधर वो छोड़ दिया है ना, सारी जितना अप्रत्याख्यानावरण कर्म का जितना जितना वो क्षयोपशम करेगा, उतना उतना उसकी निर्जरा होती रहेगी। बस यहां तक ही काफी है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो अनुव्रत का नियम लेता है, 3 मकार के त्याग, सप्त व्यसन का त्याग आदि लेकर के वो पहली प्रतिभा का पालन करना शुरू करता है। रत्नाकर शावकाचार्य में 2 अलग अलग गाथाएं दी है। रत्नाकर शावकाचार्य में, अभी रत्नाकर शावकाचार्य छोड़ो, अभी गोमट साक्षी में अभी यहाँ के आगे 5 भेद जब पूर्ण हो जाएंगे तो अलग गाथा दी है। अलग गाथा, पहली गाथा दी है कि देश विरत किसे कहते हैं, देश संयमी किसे कहते हैं, देशव्रती किसे कहते हैं, इसके लिए गाथा दी है। और उसकी अगली गाथा दी है पंचम गुणस्थान की अपेक्षा से 11 प्रतिभाओं का वर्णन करते हैं। तो कहीं पर भी चौथे गुणस्थान में चारित्र की शुरुआत नहीं मानी है, वो 5वें से ही मानी है। मैं बाद में बात करूंगी फिर भैया, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि सम्यक तो चारित्र की जो मैंने उस टाइम जो स्वरूपाचरण में और सम्यक तो चारित्र के बारे में पूछ रही थी, श्रद्धान की अपेक्षा से सम्यक दृष्टि भेद विज्ञान को जानता है, भेद विज्ञान को जानता है, यहां तक की बात है, इसके आगे नहीं। मीनाक्षी दीदी, अभी पंचम काल में सामायिक संयम और छेदोपस्थापना होगा क्या, सिर्फ आवश्यक ही होगा? नहीं, सभी को सामायिक, जितने भी मुनिराज आज है 6ठे 7वें गुणस्थान में है, जो भावलिंगी, सबको हो रहा है 6ठा 7वां गुणस्थान, बिल्कुल होता है। छेदोपस्थापना सामायिक संयम दोनों होगा। जब वो सामायिक में बैठते हैं तब भी हो सकता है, जब आहार कर रहे तब भी हो सकता है, जब वो विहार कर रहे तब भी हो सकता है, जब समितियों का पालन कर रहे तब भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गुणस्थान। क्योंकि सामायिक संयम अभेद रूप से है और छेदोपस्थापना तो पालन रूप तो है ही है उनका, है ना। मुनि महाराज समिति का पालन कर रहे कि नहीं कर रहे? अभी महाराज जी ने 2 मिनट के लिए प्रवचन किया, भाषा समिति का कितना सुंदर प्रयोग कर दिया उन्होंने। 2 मिनट में आगम के ऐसे एक रत्न मोती रूप गाथा को निकाल करके आपको दे दिया कि हित भी था, मित भी था और प्रिय भी था। भाषा समिति पढ़ गई, तो समिति का पालन कर रहे तो छेदोपस्थापना का पालन हो रहा है, उनके संयम है उनके। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। एक्चुअली 5 अभी वो चार्ट में देखा तो 5वें गुणस्थान में सामायिक क्रिया ये मतलब व्रत रूप पालन करते हैं। तो आरिका माता तो नियम क्रिया के हिसाब से करते हैं ना, वो भी 5वें गुणस्थान में रहते हैं ना। उनका सामायिक आवश्यक की अपेक्षा से चलेगा। देखो, आरिका माता जी का गुणस्थान और क्रिया, इनमें गफलत नहीं करना है। उनकी क्रियाएं महाव्रती की अपेक्षा से है, क्रियाएं महावती की अपेक्षा से है, किंतु विशुद्धि वस्त्र आदि की वजह से 5वें गुणस्थान में आती है। हाँ, तो फिर हम उनको महावती की है, तो उनका वहां पर सामायिक आवश्यक है और सामायिक संयम नहीं है, सामायिक आवश्यक है। इतनी बात यहां पर रखनी है, क्योंकि सामायिक संयम हो जाएगा तो 6ठा गुणस्थान चाहिए, तो वो सामायिक आवश्यक के साथ में है। मतलब उनको अपन आवश्यक रूप पकड़ना है, व्रत रूप पकड़ना है या क्रिया रूप पकड़ना है? चार्ट में आपने बताया था कि अभी वो पहले वाला चार्ट डाले थे। अब तो व्रत रूप नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो महाव्रत धारण कर लिए है, तो वो आवश्यक क्रिया रूप बन जाएगा, वो नियम रूप हो जाएगा। हाँ, फिर वो करने योग्य क्रिया। हाँ, फिर वो चार्ट में आपने 5वें गुणस्थान वालों को खाली वो श्रावक की अपेक्षा से वर्णन है। अच्छा, तीसरी प्रतिमा की अपेक्षा से वर्णन है, इसलिए ये प्रमुख कथन हो जाएगा। और उसमें फिर उपलक्षण से माताजी को, अगर माताजी की अपेक्षा से जब चर्चा करोगे तो गुणस्थान 5वां, किंतु नियम रूप, ऐसा आपको अलग से कैटेगरी बनानी पड़ेगी। ये चार्ट था वो श्रावक मतलब मुनि कैसा श्रावक में आए 6ठे 7वें में, वो चार्ट एक्चुअली पूरा चार्ट किसका था? 1 मिनट, 2 ही तो चीजें है। हाँ। लिंग तो 3 बताया है, बट यहाँ पर श्रवण और श्रावक इसके अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। संयम, सकल संयम और देश संयम इसके अपेक्षा से चल रहा है।
तो सकल संयम की अपेक्षा से वर्णन और देश संयम की अपेक्षा से संयम। तो सकल संयम की अपेक्षा से प्रमुख वर्णन छठे गुणस्थान के ऊपर हो जाएगा और देश संयम का वर्णन पांचवें गुणस्थान की अपेक्षा से हो जाएगा। तो गुणस्थान की अपेक्षा जब चर्चा कर रहे हैं तो प्रमुखता से पांचवें गुणस्थान में ज्यादा से ज्यादा जीव कौन से है? श्रावक है। तो उनकी अपेक्षा से वर्णन वहां पर हो रहा है। ठीक है। अच्छा अच्छा, अपन पर माता जी को पकड़ने का नियम क्रिया के हिसाब से पकड़ लेंगे, क्योंकि उनका सामायिक आवश्यक है। हाँ हाँ, तो ऐसा पकड़ लेंगे। ठीक। प्रबोध जी। नहीं, हो गया मेरा बात, इसी में आ गया था। चलिए गंगवाल जी। वंदना भैया जी, हाँ। सामायिक आवश्यक को प्रतिमाओं के साथ जो जोड़ा गया है वो समझ में नहीं आया। सामायिक आवश्यक को प्रतिमा के साथ नहीं जोड़ा है, सामायिक व्रत को जोड़ा है। अच्छा, सामायिक व्रत और सामायिक आवश्यक में क्या फर्क है? व्रत में पाप से दूर रहने की अपेक्षा, वो जो क्रिया है उस अपेक्षा से वहां पर पालन है। व्रती जो व्रती है, जो श्रावक है, वो सामायिक क्यों करता है? पाप से उतने समय तक पाप से, है ना, पांचों पाप से क्योंकि वो दूर रहना। पाप से जो जो निवृत्त हुआ है वो एकदेश निवृत्त हुआ है। वो सिर्फ त्रस जीवों की हत्या से, हिंसा से वो निवृत्त हुआ है, वो भी संकल्प हिंसा से निवृत्त हुआ है। और फिर अपनी सारी क्रियाएं कर रहा है, दुकान में भी जा रहा है, जॉब कर रहा है, सारी क्रिया कर रहा है। पर जब वो सामायिक में बैठता है तब तो सारी पापों से दूर होने का प्रयास। सभी सावध्य का त्याग कर रहा है। वो मुनि महाराज के जैसा है। आचार्य तो कहते कि वस्त्र, किसी मुनि पर अगर वस्त्र डाल दिया जाए तो वो जैसे होते वैसे श्रावक सामायिक में होता है। बस वस्त्र ही फर्क है, नहीं तो सामायिक में बैठा हुआ श्रावक सभी प्रकार के सावध्य का त्याग करके बैठा है, नियम लेकर के बैठता है। अगले इतने समय तक मुझे कुछ भी उपसर्ग हो जावे तो भी मैं, मेरे शरीर से स्थिरता जो है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या है? श्रावक जो सामायिक कर रहा है वो आवश्यक में है ना? नहीं सर, आप लोग ठीक से ध्यान से चार्ट को देख लीजिएगा। मैं फिर से दिखा रहा हूं। आप सबके सामने पीडीएफ है कि नहीं है? देख लो यहां पर अभी आवश्यक कहां पर कहा गया है। आवश्यक मुनि महाराज की अपेक्षा से कहा है, महाव्रती की अपेक्षा से कहा है। अच्छा, दिख रहा है चार्ट? क्योंकि आवश्यक मतलब करने योग्य क्रिया, और इसीलिए मैंने कहा था वहां पर अलग से व्रत भी क्यों नहीं आएगा। श्रावक को तो व्रत में आ रहा है, क्योंकि श्रावक का एक देश पाप का त्याग है। पाप का त्याग कैसे है? एक देश है, तो संपूर्ण त्याग करने के लिए, सभी पापों से संपूर्ण दूर रहने के लिए सामायिक कर रहा है, तो वो व्रत रूप हो गया। और मुनि महाराज ने पहले से, महाव्रतियों ने पहले से महाव्रत को धारण किया है। क्यों धारण किया है? पापों से संपूर्ण दूर रहने के लिए। तो फिर सामायिक करके, सामायिक को व्रत रूप धारण करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले से पांचों पापों से सकल तरीके से दूर है। अब उनको सामायिक की आवश्यकता कहां पर पड़ेगी? तो करने योग्य क्रिया, आवश्यक मतलब नियम से करने योग्य क्रिया, और नियम से सभी सामायिक क्रिया को करेंगे, किंतु उसमें क्या करेंगे? उसमें आत्मा के गुण को प्रकट करने का कार्य करेंगे। कैसे? राग द्वेष से रहित होना, राग द्वेष से रहित होना। जब व्रत रूप में था श्रावक में, अशुभ का त्याग करके, हम लोग पापों का त्याग मतलब किसका त्याग है? अशुभ का त्याग है। तो अशुभ का त्याग करके सामायिक करी। सामायिक का उपयोग आपने क्या किया? सामायिक क्रिया का अशुभ का त्याग करने के लिए किया। और जब आवश्यक है उसमें शुभ और अशुभ दोनों का भी त्याग है। राग द्वेष दोनों का त्याग, ना प्रशस्त राग न अप्रशस्त राग, द्वेष, संपूर्ण द्वेष का त्याग। मतलब आत्मा के गुण को प्रकट करने की क्रिया,
वहां पर हो रही है, इसीलिए करने योग्य क्रिया शब्द वहां पर लगा दिया, आवश्यक में आ गया। ठीक है गंगवाल जी। और वही जब वो सामायिक संयम की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, सामायिक संयम की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, मुनि महाराज से वही चल रहा है, तो मुनि महाराज सामायिक संयम की अपेक्षा से अपना चारित्र गुण प्रकट कर रहे हैं। वहां पर अभेद रूप से चारित्र का वर्णन हो रहा है, वहां पर समिति की चर्चा नहीं है, संयम तो है, समिति आदि की चर्चा नहीं है। और वो संयम कब प्रकट कर रहे हैं? चलते बोलते फिरते सब जगह पर। ऐसा कभी हुआ है कि महाव्रती 24 घंटे में से 20 घंटे ही सकल संयमी है, 2 घंटे विश्राम, 2 घंटे शिथिल कर दो कर्फ्यू, ऐसा है क्या? नहीं है। 24 घंटे सकल संयमी है वो, 24 घंटे सामायिक संयमी है वो, और 24 घंटे छेदोपस्थापना संयमी भी है, क्योंकि उनकी हर क्रिया संयम के साथ की जा रही है। और संयम के साथ की जा रही है मतलब निर्धार रूप व्रत को धारण किया गया है, समिति रूप शुभ प्रवृत्तियां कर रहे हैं, कषाय का निग्रह कर रहे हैं, इंद्रियों की जय की भावना 24 घंटे है, भोजन के समय भी है और भोजन छोड़ने के पश्चात भी है, और दंडों का त्याग, स्वच्छंद प्रवृत्ति का तो त्याग करा ही करा है। इस रूप जो पालन है ये छेदोपस्थापना पालन हो गया, और इन सब का समूह करके अभेद रूप से अलग अलग भेदों की तरफ ना देखते हुए सामायिक संयम तो है ही है। क्लियर? चलिए, बहुत बढ़िया। और इसीलिए आप लोग जो कंप्लेंट करते हो ना, कंप्लेंट नहीं बोलना चाहिए, फीडबैक देते कि भैया आप जब बोल रहे तब समझ में आता है, लगता है कि समझ में आ रहा है, और बाद में चिंतन करने बैठो तो फिर अरे ये क्या, ऐसा क्यों बताया था, वैसा क्यों बताया था। इसीलिए क्योंकि हमारा बेस जब तक पक्का नहीं होता है, कैसे हर एक चीज को उसकी अपेक्षा से देखने के लिए, मैं जब सामायिक संयम कह रहा हूं तो मेरे दिमाग में पक्का है मैं सामायिक संयम करके देख रहा हूं, आवश्यक करके नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मेरे मन में आवश्यक और संयम, इनकी जो दूरी है, इनके बीच की जो पार्टिंग लाइन है वो क्रिस्टल क्लियर है मेरे लिए। दोनों के बीच में दीवार है। व्रत श्रावक के जो है वहां पर जो सामायिक है और मुनि महाराज की जो सामायिक आवश्यक है, उन दोनों के बीच में दीवार है। वो दीवार मुझे पक्की दिख रही है। अगर ऐसा है तो कहीं पर भी विचार करते वक्त आपको फर्क नहीं दिखेगा। अगर आप सबको एक जैसा ही मानोगे, संयम भी यही है, तप भी वही है, और नहीं, वो नहीं होगा। वो तो एंट्री लेवल के जो स्वाध्यायी होते हैं, जिन्होंने नाम सुने होते हैं, मोटा मोटी स्वरूप सुना होता है, वो ऐसा सोचते हैं। जो सूक्ष्मता के गहराई में उतर करके, भाई दोनों दिखते तो समान है, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? मेरे सामने दूध का गिलास आ जाए, मेरे सामने दूध का गिलास आ जाए, बच्चे उसको दूध करके कटक जाएंगे। दूध है, इसमें और कुछ नहीं है। बड़े भी जो दूध ही है ऐसा करके कटक जाएंगे, वो बच्चों के जैसे ही बड़े हैं। किंतु जिनको उसके अंदर दूध और पानी दोनों के अंश दिखते हैं, वो सही ज्ञानी है। आ रही बात समझ में? तो स्वाध्याय हमें ज्ञानी की तरफ करना है, जिसके अंदर समानता दिखनी चाहिए विषय के अनुसार, जिसके अपेक्षा से विषय के अनुसार जिनके दोनों के भेद दिखने चाहिए, पार्टिंग लाइन दिखनी चाहिए, बीच की दीवार दिखनी चाहिए। अगर वो दिख रही है तो मेरा स्वाध्याय सही दिशा में जा रहा है। अगर नहीं दिख रही है तो और 50 चीजों को मुझे एकत्रित करना नहीं है, मैं इसका भी स्वाध्याय कर रहा हूं, उसका भी कर रहा हूं, उसका भी कर रहा हूं, और कितनी वैरायटी। सुबह अगर महापुराण का कर रहे हैं तो फिर दोपहर में कर्म सिद्धांत और शाम को तो अध्यात्म नियम सार में बैठ गए। अरे मेरी अनुमोदना है, स्वाध्याय अलग अलग समय पर बहुत स्वाध्याय करने के लिए अनुमोदना है, पर एक एक चीजों को पक्का करो ना, एक एक चीज को पक्का करना चाहिए। आ रही बात समझ में? चल, बहुत बढ़िया। हाँ, और किसी का प्रश्न है? प्रमोद जी। मैं अभी यही मतलब सामायिक मतलब साबद्ध का तो त्याग दोनों में, सामायिक मतलब सामायिक संयम में भी है और सामायिक आवश्यक में भी तो साबद्ध का त्याग है। तो मेरा मतलब यह डिफरेंस कहाँ आ रहा है, मेरे को अभी तक समझ नहीं आया। सामायिक आवश्यक में
एक पर्टिकुलर समय लेकर के नियम रूप क्रिया जा रही है, वो नियम रूप करने की क्रिया है। मतलब कुछ पर्टिकुलर समय के लिए, इतने ही समय के लिए मैं शरीर के ऊपर का ममत्व आदि सब छोड़ करके मैं स्थिर हो रहा हूं, और स्थिर होकर के फिर वहां पर मैं समता भाव धारण कर रहा हूं। समता भाव धारण कर रहा हूं मतलब ना प्रशस्त राग है ना अप्रशस्त राग है, राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है, रति अरति, इनसे मैं न्यूट्रल हो रहा हूं। मतलब मेरे आत्मा के स्वभाव में रममान होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो उसमें उस समय होता तो नहीं है बेटा, प्रैक्टिस अभ्यास ही है वो भी ना। क्योंकि यहां पर प्रवृत्ति और निवृत्ति का बैलेंस कर रहे हैं, ज्यादा प्रवृत्ति से निवृत्ति में जा रहे हैं, प्रवृत्ति से निवृत्ति में जा रहे हैं। किंतु संयम में अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, ये दो चीज है। प्रवृत्ति का त्याग नहीं है संयम में। यह संयम और आवश्यक में फर्क है। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी, हाँ एक जी। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। जैसे अभी चौथे गुण स्थान और पांचवें गुण स्थान की अपन बात कर रहे थे, तो चारित्र्य तो पांचवें गुण स्थान से उत्पन्न होना चालू होता है, ऐसा आप मतलब ऐसा सभी को पता है, बताया भी है। लेकिन चौथे गुण स्थान में यदि किसी ने यदि मतलब अणुव्रत नहीं लिया तो वो चौथे गुण स्थान में हुआ, राइट। तो यदि चौथे गुण स्थान में मुनि महाराज के द्वारा उसको सप्त व्यसन, अष्टमकार और रात्रि भोजन और इस टाइप चीज का त्याग करवाया, और वो मतलब बहुत दृढ़ता से पालन कर रहा है, तो उसका चारित्र थोड़ा भी नहीं कहलाया जाएगा क्या? वो जो चारित्र नहीं कहलाएगा, वो वहां पर शुभ क्रिया कहलाएगी, और वो शुभ क्रिया से आपको निर्जरा तो होती रहेगी। अशुभ की निर्जरा जरूर करेगी, ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं मिलेगा, अशुभ की निर्जरा होगी। किंतु जिसको रत्नत्रय के अंदर सम्यक चारित्र कहा गया है, वो जब तक नियम पूर्वक आप धारण नहीं करते हो तब तक उसे चारित्र नहीं कहा है। व्रत को धारण करना चारित्र किसकी वजह से आएगा? चारित्र कार्य है संयम की वजह से आएगा, संयम कारण है। और संयम कारण में सबसे पहली बात है व्रत को धारण करना। बिना व्रत के धारण करने से आगे कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर आप अगर आप पालन कर रहे हो तो फिर आप व्रत को क्यों नहीं धारण कर रहे हो? आप नियम क्यों नहीं ले रहे हो अनुव्रत का? सारी चीजों का तो पालन कर रहे हो, फिर व्रत का नियम क्यों नहीं दे रहे हो? वही कि कभी टूट ना जाए। अरे भाई, वो सब आप उसको कितना भी गोल्डन उसको मुलामा देने का प्रयास करो, वो है तो हमारे चारित्र मौनीय कर्म, अप्रत्याख्याना वर्ण। वो जब तक प्रबल है तब तक वो अनुव्रत का निर्धार, वैसे में तो निर्धार चाहिए ना मुझे। प्रतिकूल परिस्थिति आए तो भी मैं टूटूंगा नहीं। हाँ, राइट। शक्ति की अपेक्षा से कोई छूट रखना अलग बात हो गई। किंतु एक बार मैंने नियम लिया, पहली प्रतिभा का जो नियम ले लिया, पहली प्रतिभा का जो नियम मैंने ले लिया, तो पहली प्रतिभा के साथ में जो जो चीजें मुझे करनी है उस पर भले आप इतना रख सकते हैं, मैं प्रायश्चित लेकर के शुद्ध हो जाऊंगा वापस। और इस 15 दिन में लगेगी, अगले 15 दिन में लगेगी, फिर दूसरे महीने में लगेगी, लगती रहेगी, कोई बात नहीं। मैं उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्ध होता रहूंगा, प्रायश्चित होगा। मैं प्रयास रहूंगा कि वापस ये आदत ना हो इस चीज की, ये बात ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कल व्रत भंग ही कर दूंगा, नहीं, व्रत भंग नहीं करूंगा। व्रत भंग हो जाएगा तो फिर तो गुणस्थान बिल्कुल नीचे आ जाएगा। चलिए, जी भाई। कुसुम छावरा दीदी मुंबई, उसके बाद प्रमोद जी। वंदना भैया जी। हाँ, मोटा मोटी में थोड़ा कुछ तो मालूम है, पर अभी आज आपसे मालूम करना है व्रत और आवश्यक की क्रियाओं में क्या क्या ऐसे फर्क है। ऐसे देखो, षट कर्म, आवश्यक शब्द श्रावकों के लिए नहीं लगाया है, षट कर्म बताए गए हैं, तो आवश्यक क्रिया, इस प्रकार से आप उसको क्रिया ऐसे समझ सकते हो। तो जैसे हमारे लिए देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 चीजें जो है, ये 6 हमें करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्यों करनी है? आवश्यक है अपने लिए। अरे आवश्यक है बता दिया तो बहुत सारा चीज बता, तो हम लोग पालन थोड़ी करते। एक जीव की अपेक्षा से मैं जब सोचता हूं कि ये मुझे दूसरों ने जो उपदेश दिया उसको छोड़ दो, मुझे ये पालन करना है, तो मैं क्यों पालन करूंगा? अपनी कर्मों की निर्जरा के लिए।
कर्म की निर्जरा से ज्यादा है कि जो मैंने हर रोज मेरी क्रियाओं से, चूंकि मैं गृहस्थ में हूं, बहुत सारी अशुभ क्रियाओं से मैं बच नहीं सकता। हाँ हाँ हाँ। तो उन अशुभ क्रियाओं से जो मैं प्रति समय में पाप का अर्जन कर रहा हूं, उस पाप की निर्जरा करने के लिए मुझे ये दिन में करना ही करना है। जैसे अगर दिन में आप रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, 3 बार भोजन कर रहे हो, तो भोजन करने के पश्चात बैठ करके नहीं चलेगा, आपको हलन चलन की क्रियाएं करनी पड़ेगी, तभी जा करके, नहीं तो आप क्या करोगे, मोटे 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 होते व्याधिग्रस्त हो जाओगे। यही बात है। अगर हर रोज जो हम अशुभ क्रिया कर रहे हैं, अशुभ क्रिया कर रहे हैं, प्रति समय कर रहे, सोते वक्त कर रहे, जागते वक्त कर रहे, खाते वक्त कर रहे, धोते वक्त कर रहे, सब जगह कर रहे, तो उसका निर्मूलन कब करोगे? ये जो टॉक्सिक विषारी द्रव्य जैसी चीजें आपकी आत्मा में जो चढ़ रही है, हाँ। उसका निराकरण, क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आत्मा दूषित हो रही है और आत्मा व्याधिग्रस्त हो जाएगी। सही है। व्याधिग्रस्त मतलब अशुभ का फल भोगना पड़ेगा। सही है। तो इन सब का बैलेंस करने के लिए हमको ये 6 क्रियाएं बताई गई है कि जो 6 क्रियाएं पुण्यवर्धनी है। और ये क्योंकि इससे क्या हो रहा है, अभिषेक करने से निर्जरा होती है क्या, अशुभ की निर्जरा और पुण्य बंध हो रहा है। हाँ। गुरुपास्ति से वही हो रहा है, स्वाध्याय से चूंकि तब निर्जरा हो रही है। संयम अर्थात प्राणी संयम है, इंद्रिय संयम है, इससे अशुभ की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति हो रही है। तो पाप का नाश, पुण्य का अर्जन हो रहा है, कुछ निर्जरा भी हो रही है संयम के द्वारा। और दान में शुभ की प्रवृत्ति हो रही, तो पुण्य का अर्जन हो रहा है दान में। तो इन सबको देखा जाए तो श्रावक की अवस्था में उसकी भूमिका के अनुसार हमको ये सारी क्रियाएं जो है, ये नियम से करने की योग्य ही क्रियाएं है और इनको करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो व्रत को धारण कर रहा है, या तो आधा अधूरा ही धारण कर रहे हैं हम लोग। अनुव्रत का अर्थ क्या हो गया, आधा अधूरा धारण कर रहे हैं, संपूर्ण व्रतों को तो धारण नहीं कर रहे। तो आधा अधूरा धारण करने की वजह से जो छूट गई है क्रिया, जो जिन पाप क्रिया के संबंधी मैंने नियम नहीं लिया है, कौन सी, उद्योगी, आरंभी, विरोधी, इस प्रकार की हिंसा और बहुत अलग अलग प्रकार के झूठ, अलग अलग प्रकार की चोरियां, अलग अलग प्रकार के कुशील, अलग अलग प्रकार के परिग्रह, क्योंकि परिग्रह को मैंने पूरा नहीं छोड़ा, सिर्फ परिमाण किया गया है। तो ये आधा अधूरापन जो हमारा है, और जो बची हुई चीजों से जो हमें अशुभ की आमदनी हो रही है, उससे निजात पाने के लिए हमको ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, मतलब आवश्यकों का महत्व कितना, ये देख लेना। वो जो 6 क्रियाएं, जो षटकर्म जो हमें बताए गए हैं, उनका कितना महत्व है। षटकर्म नहीं करेंगे तो व्याधिग्रस्त होने का खतरा है, और होने का खतरा क्या, ऑलरेडी व्याधिग्रस्त है। क्योंकि जब मालूम नहीं था तो बात खत्म हो गई, अब मालूम हो गया, अब तो सुधरो। दवाई पता चल गई कि नहीं पता चल गई, पता तो चल गई। ठीक है, चलिए प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था, जैसे क्या पद्माधारी श्रावक भी सामायिक जो है निर्वस्त्र रूप से कर सकते हैं क्या? जैसे कई बार मतलब पुराणों में तो आया है कि भाई निर्वस्त्र करते थे शमशान में जाके, और ये इतना तरह से। उसका निषेध तो नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि सुदर्शन स्वामी हो या ऐसे अलग अलग उदाहरण तो आते ही आते हैं, इस प्रकार से करते थे। किंतु आपको एकांत में अगर है तो वो ठीक है, वो ठीक। बट एक बात समझ लेना, वो प्रतिमा योग आदि की बात है। वहां पर प्रतिमा योग धारण करते थे निर्वस्त्र होकर के। तो प्रतिमा मतलब जनरली सामायिक में एक तरह से प्रतिमा योगी हो ही जाता है, मन वचन प्रतिमा योग सदृश, प्रतिमा योग सदृश चीजें होती है। एक बात समझ लेना, सामायिक का अर्थ कायोत्सर्ग अकेला नहीं होता है, या प्रतिमा योग अकेला नहीं होता है। सामायिक का अर्थ ये होता है, सामायिक विधि गृहस्थ के लिए जो बताई गई है, वो आगमोक्त देव दर्शन की विधि को सामायिक कहा है जी। एक बार आगमोक्त देव वंदना की विधि को सामायिक कहा है, सामायिक कहा है। देव वंदना, हाँ, तो उसमें ऐसा है ना, ठीक है, जिसे कृतिकर्म कहा गया है, तो देव वंदना करना ही सामायिक विधि है। तो जो भक्ति पाठ होना है, वो भक्ति पाठ होना ही होना है। ठीक है, उसके बाद जो समय बचता है मतलब उसके बाद, इसीलिए मैंने सदृश कहा, क्योंकि
अगर आप प्रतिमा योग करोगे तो प्रतिमा योग में कोई भक्ति का कोई वहां पर तो ये सामायिक और प्रतिमा योग अलग अलग बात हो गई, इसका मतलब आपने बिल्कुल कहा। अलग हो गई, बिल्कुल अलग हो गई। तो इसीलिए मैंने कहा कि कायोत्सर्ग और प्रतिमा योग ये सामायिक का भाग हो सकते हैं, किंतु अकेला प्रतिमा योग या फिर अकेला कायोत्सर्ग सामायिक नहीं हो सकता। तो क्या श्रावक प्रतिमा योग कर सकता है क्या, मेरा मतलब इसका? श्रावक प्रतिमा हाँ, योग, श्रावक प्रतिमा योग धारण कर सकता है इसके क्या? बारे में देखना पड़ेगा, इसके बारे में मेरे पास अभी उत्तर नहीं कि प्रतिमा योग धारण करने की उसको परमिशन है कि नहीं है। तो आप जैसे कह रहे स्त्रियों को नहीं है, बट हाँ, वो तो प्रतिमा योग ठीक के है। लिए, पर श्रावकों के लिए क्या बात है वो देखना पड़ेगा। तो जैसे सुदर्शन सेठ भी तो मतलब प्रतिमाधारी थे, तो वो शमशान में जाके प्रतिमा योग धारण करते थे, व्रती तो उस प्रकार से प्रतिमा योग को धारण करने के लिए तो उन्होंने बताया, तो इसका निषेध तो नहीं किया जा सकता है अभी की अपेक्षा से, हीन सहनन की अपेक्षा से। क्या, क्योंकि बहुत सी चीजें बदल जाती है, जैसे एकल विहार की अपेक्षा से है। चतुर्थ काल में जिनकल्पी मुनि के लिए तो उसको हाँ कह दिया गया है। आज भावलिंगी है बट जिनकल्पी नहीं है, तो जिनकल्पी नहीं है तो एकल विहार भी नहीं है। तो इप्सन जब एक से दो पैरामीटर बढ़ जाते हैं तो उसका उत्तर बदल जाता है, इसलिए उसको साफ तो तू ही कर देगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए। कुसुम दीदी आपका हो गया? एक मिनट, नीना दीदी को पूछते फिर आपको वापस। नीना दीदी पूछिए। आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। अभी सबके प्रश्न सुने तो ऐसा लग रहा है कि प्रतिमा लेने से ही हमारा कल्याण है, प्रतिमा के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन अभी श्रावक अवस्था में जो हम माला जपते और दिन भर की जो कुछ पाप हुए उसकी क्षमा मांगते, प्रतिक्रमण करते या सामयिक 5 मिनट के लिए, तो वो करना ठीक है या नहीं है? क्या वो सामयिक ठीक है दीदी, वो ठीक है, किंतु एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। एक मजदूर है, वो 1 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, और उस 1 घंटे के मिल रहे कितने? 50 रुपए। 1 घंटे के 50 रुपए मिल रहे हैं। और वही सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो 1 घंटा काम कर रहा है, उसको मिल रहे 1000 रुपये। तो आप कौन सा काम करना पसंद करोगी, मजदूर वाला या आईटी इंजीनियर का? आईटी इंजीनियर का करेंगे, लेकिन ज्यादा कमाई की बात है यहाँ पर, ज्यादा, उतना ही काम ज्यादा कमाई। इसीलिए जो चतुर्थ गुण स्थान व्यक्ति जो क्रिया करता है, उस क्रिया से जितनी निर्जरा होती है उससे असंख्यात गुना निर्जरा ये पंचम गुण स्थान वर्ती की होती है। तो काम तो वो वही दोनों समान कर रहे हैं, एक प्रतिमा का नियम लेकर के कर रहा है और दूसरा नियम के बिना कर रहा है, फक्त फर्क इतना ही है। क्रिया दोनों समान कर रहा है, दोनों ने उतनी ही बारीकी से, उतनी ही लगन से, उतनी ही भक्ति से दोनों ने उपवास किया। उपवास का जो फल मिलेगा दोनों को अलग अलग मिलेगा। चौथे गुण स्थान वर्ती को अलग मिलेगा, 5वें गुना, और कितना? असंख्यात गुना। ये चार्ट आएगा, अभी निर्जरा का चार्ट आएगा कि कैसे किसकी निर्जरा। फिर आप कहोगे अरे प्रतिमा नहीं, प्रतिमा से तो मुझे और ऊपर उठना है, फिर मुझे और ऊपर उठना है, ऐसा करते करते श्रेणी आरोहण हो जाएगी। लेकिन हमारी शक्ति के अनुसार या शरीर के अनुसार जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन नहीं हुआ तो ऐसे बार बार मन में खेद आता है, अरे हम तो बस इतना ही कर रहे, हमें प्रतिमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसके सिवा कुछ उपयोग नहीं। ऐसे बार बार मन में जो खेद आता है, तो वो खेद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, खेद करना चाहिए, मतलब जो गलत चीजें हैं उसका पश्चाताप होना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर अगर वो आर्त ध्यान करवा रहा है, क्योंकि एक साइड में शारीरिक स्थिति का ही अगर आप लेकर के चलोगी तो शारीरिक स्थिति से सिर्फ थोड़ी सी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाती हो, मानसिक स्थिति से बड़ी बड़ी चीजें कर सकती हो। हाँ, जिसका वर्णन मैंने बहुत बार किया है कि मानसिक स्थिति से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, स्वाध्याय कर सकते हो, सामायिक कर सकते हो, प्रतिक्रमण कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो जिसको दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है आपको। ये महत्वपूर्ण है। और इतना सब करने के पश्चात राग द्वेष मंद करना, ये भी किसी को पूछने की जरूरत है, शरीर को भी पूछने की जरूरत नहीं है राग द्वेष मंद करने के लिए, है कि नहीं? तो हाँ, बराबर है। तो मन में ऐसा नहीं लाना चाहिए कि अरे हमें प्रतिमा नहीं है, हमें प्रतिमा नहीं। ठीक है, जो हम कर रहे उसमें आनंद, ये अभी हम अगर शक्ति है
अगर हाँ शक्ति है और अनुकूलता है, आप जो कह हाँ रही हो मैं समझ रहा हूं। आजकल हाँ किसी भी चीज को लेने के लिए पहली प्रतिभा तो ठीक है, दूसरी प्रतिभा लेने के लिए आपको आपके परिवार का सहयोग चाहिए चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। हाँ पहली प्रतिभा को लेने के लिए भी प्रतिभा घर के लोगों का सहयोग चाहिए। तो जब भी आचरण को आपको धारण करना है, चारित्र को धारण करना है, तो आपको शक्ति मतलब आपके शरीर की शक्ति और आप जिस वातावरण में रह रहे हो, देखो वातावरण में रह रहे हो आप लोगों को यहाँ पर गोत्र कर्म की याद आनी चाहिए सब लोगों को। क्योंकि जो परिवार आपके आचरण को सहयोग करता है वो उत्तम गोत्री है। जो परिवार आपको आपके आचरण को सहयोग नहीं करता, उल्टा आपसे झगड़े करता है, आपको उल्टा पुल्टा सब सारी वहां पर चर्चाएं होती है, वो उत्तम गोत्र नहीं है। और फिर हमने सोचना है हमें उत्तम गोत्र क्यों नहीं मिला। जैन कुल की अपेक्षा से मुझे उत्तम गोत्र तो जरूर मिला है, किंतु परिवार की अपेक्षा उत्तम गोत्र मुझे मिला है कि नहीं मिला है। और अच्छा गोत्र कर्म के आश्रयों के कारण की तो जाकर के ढूंढो। और क्योंकि गोत्र कर्म है प्रति समय बनने वाला है, ऐसा नहीं कि वो कभी कभार बनता है। तो अशुभ गोत्र को मतलब जो गोत्र है, नीच गोत्र के जो कारण है उसको ढूंढो, उससे बचने का प्रयास करो और शुभ गोत्र की तरफ जाने का प्रयास करो। ये इसके ऊपर का कभी ना कभी तो फर्क पड़ेगा। ठीक है ठीक चलिए है। वंदना। कोटड़िया दीदी बोलिए। वन्ना भैया जी, हाँ दीदी। 2 प्रतिमा है तो ट्रेन में जाते सामूहिक प्रतिमा कर सकते हैं? दीदी प्रतिभा की अभी आप चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि प्रतिभा के ऊपर बहुत विस्तृत अभी जानकारी आएगी, ठीक है ना। नहीं, हमें पूछना है अयोध्या आप 2 प्रश्नों के उत्तर देखो। जो जो क्रियाओं के लिए जो शुद्धि लगती है, जो आवश्यक लगते हैं, उनके साथ में आपको करना चाहिए, ये उत्तम मार्ग हुआ। अब बाकी मध्यम मार्ग, जघन्य मार्ग बहुत सारे हैं। और अगर मान लो कि आपको किसी कारण से जघन्य मार्ग स्वीकार करना पड़ रहा है, तो वापस आने के पश्चात गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए, यही सही मार्ग है। क्यों? क्योंकि उत्तम मार्ग से मध्यम और जब जघन्य मार्ग हो जाता है किसी भी क्रिया में, तो इसका मतलब है अतिचार लग गए। और जब अतिचार लगते हैं तो गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। किंतु करोगे ही नहीं तो व्रत भंग हो जाएगा, ये बात है, ठीक है ना। जैसे मान लो अपना आवश्यक है, पहली प्रतिभाधारी है, 6 आवश्यक करने का अपना नियम है। 2 प्रतिमा है। कोई हॉस्पिटल में है, 4 दिन हॉस्पिटल में रह गया तो 4 दिन अभिषेक नहीं कर पाया, या फिर ऐसी कोई परिस्थिति बन गई कि यहाँ पर विदेश चला गया था, अभिषेक नहीं कर पाया, ऐसी परिस्थिति बन गई। अब वापस आने के पश्चात तो वहां पर हर रोज कम से कम अभिषेक तो देखना चाहिए, कम से कम अभिषेक कर रहा हूं इस प्रकार की भावनाएं भानी चाहिए। और वापस आने के पश्चात जितने दिन के आपका गलतियां हुई है वो बिल्कुल कुछ भी ना छिपाते हुए गुरु के सामने प्रकट करनी चाहिए, और गुरु के ऊपर छोड़ दो। फिर गुरु जो प्रायश्चित देंगे आप शुद्ध। ये मत सोचो अरे इतना मैंने 8 दिन किया और मुझे सिर्फ 3 माला ही बताई, मुझे एकासन वगैरह नहीं दिया, ये सोचना पाप है। गुरु ने जो प्रायश्चित दिया उसको लेकर के उसका पालन कर लो, बस खत्म। इतना किया उसको ऐसा मुझे वैसा तुलना भी नहीं, सोचना भी नहीं, वो हमारा काम ही नहीं है। गुरु जो देंगे वो देंगे, ठीक है। चलिए कुसुम दीदी बोलिए, कल मुंबई। भैया ये तो ना आपने 5 गुण स्थान वाले हम लोगों के व्रत के बारे में बताया, मेरे को छठे सातवें मुनि महाराज के आवश्यक बारे में भी थोड़ा कुछ बताइए ना। 6 आवश्यक की चर्चा मुनियों के 6 आवश्यक की चर्चा नहीं आई क्या अब तक, वंदना स्तव वगैरह? हाँ वो तो आएगा, तो वो शायद छेदोपस्थापना में आ जाएगी, जहां पर आवश्यक वगैरह है, जो आगे जो है उनके 6 आवश्यक जो है वो आ जाएगी। थोड़ा डिटेल में बता दीजिए बात। कोई बात नहीं, कोई महाव्रत लेने की इच्छा हो रही कि अगर हो रही तो अनुमोदना है, अभ्यास जरूर करना उसकी, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो इच्छा नहीं हो रही तो फिर 6 आवश्यक मुनि के फिर तो कभी आ भी सकती है, ज्ञान रूप लेना ही चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अंजलि दीदी नागपूर। वंदना भैया, नाही मला मध्ये एक शब्द आला होता कृतिकर्म, त्याच्याबद्दल जाणून घ्यायचं होतं, तुम्ही कशासाठी वापरला तो शब्द? कृतिकर्म का अर्थ ये होता है विधिवत
क्रिया करना कृतिकर्म कहलाता है। जो आप लोग 3 आवर्त करते हो, एक शिरोन्नति करते हो प्रतिष्ठापन क्रिया निष्ठापन क्रिया में, या फिर सामायिक विधि जब हमने आपको पढ़ाई थी तब कहाँ पर खड़े होना है, कहाँ पर पंचांग नमस्कार करना है, कहाँ पर मुक्ता शुक्ति मुद्रा है, कहाँ पर वंदना मुद्रा है, कहाँ पर कायोत्सर्ग करना है, ये जो सारी जो विधिवत क्रिया है ये कृतिकर्म कहलाते हैं। और ये कितने कृतिकर्म होते हैं, एक कृतिकर्म में क्या क्या आता है, उसकी चर्चा सामायिक विधि में बताई गई थी। सामायिक विधि की जो पीडीएफ है उस पर निकाल करके देखो, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न? समय तो पूरा हो रहा है, बट 5-10 मिनट है और हमारे पास, तो नया विषय तो नहीं आएगा। कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। वंदना भैया, हाँ दीदी। हम लोग के पास ये पीडीएफ नहीं है आई हुई। हाँ, मैं कल मुझे लग रहा था, क्योंकि जो एक्सटेंडेड अभी है तो आज चारों ग्रुप के ऊपर चली जाएगी वो। शायद आप लोगों के पास बहुत पहले वाली है कि जिनमें ये वाला भाग नहीं है, तो आगे वाला जो भाग है वाला तो मैं आपको आज आपको मिल जाएगी वो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। थोड़ा सा सामायिक के ऊपर थोड़ा सा एक भाग बचा हुआ है, उसको पूर्ण करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके प्रश्न नहीं है और 10 मिनट हमारे पास और भी है। देखो, सामायिक 2 प्रकार की मानी जाती है, एक नियत काल करने की और एक अनियत काल। नियत काल की सामायिक, अनियत काल की सामायिक। जैसे स्वाध्याय, ये नियत काल की सामायिक है। झटका लगेगा क्या कह रहा हूं, देखो, स्वाध्याय नियत काल की सामायिक है। भाई, स्वाध्याय करते हुए तो आपने क्या किया, क्या किया, जिसकी वजह से उसको सामायिक कह रहे हैं। सामायिक में समता भाव धारण करने के लिए बताया गया है। और ये ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आ रहा है ये। आप लोगों को जो बुरा लगता है ना, अभी बहुत सारे स्वाध्यायी बोलते हैं कि भैया बहुत ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है, क्या करें, ये वो, या फिर किसी को ऐसा लगता है मुझे सब आता है, अरे ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये तो मुझे याद था, अच्छा ये देखो ये यहां पर है, मुझे बिल्कुल पहले से याद है ये। तो सुख में फूलना या मालूम जब है तो ज्ञान के ऊपर इतराना, और अगर नहीं है तो उसके लिए आर्त ध्यान करना, ये सामायिक नहीं है और वो स्वाध्याय भी नहीं है। स्वाध्याय करते वक्त समता भाव रखना, वो सामायिक है। स्वाध्याय आप समय के अनुसार करते कि नहीं करते हो, क्या अनियत काल के लिए करते हो? अच्छा, और इरियापत से गमन जब करते हो तब? हमारी बात छोड़ दो, मुनि महाराज की बात करते हैं जो समिति का पालन करते हैं। तो वो इरियापत समिति का पालन नियत काल के लिए करते हैं क्या हमेशा करते हैं? हमेशा करते हैं ना। कभी ऐसा देखा कि महाराज जी सिर्फ 2 घंटा इरियापत शुद्धि से जाएंगे? ऐसा नहीं होता ना, सुबह 8 से 10 इरियापत शुद्धि पालेंगे, इरिया समिति पालेंगे, क्यों नहीं? वो हमेशा के लिए है, वो अनियत काल के लिए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि इरियापत समिति आदि जो है वो अनियत काल है और स्वाध्याय आदि नियत काल सामायिक है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि सामायिक गुप्ती है क्या? प्रभु जी ध्यान देना, अभी आपकी चर्चा चल रही थी प्रतिभा योग, कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में ममत्व को छोड़ना और शरीर को स्थिर करना, दोनों बातें हो रही है। यहां पर आचार्य के पास प्रश्न उठा कि क्या सामायिक को गुप्ती कहना चाहिए? आचार्य कहते कि सामायिक गुप्ती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि गुप्ती मन के व्यापार का भी निग्रह करते हैं। गुप्ती में मन के व्यापार का, मन के चिंतन आदि चीजों का भी निग्रह वहां पर किया जा रहा है, और सामायिक में नहीं, क्योंकि सामायिक में मानस प्रवृत्ति होती है। कौन सी प्रवृत्ति होती है? सुख में कभी न फूले, दुख में कभी न घबरावे, ये सामायिक की प्रवृत्ति है। दुख आए तो डरूंगा नहीं, सुख आए तो इतराऊंगा नहीं। तो प्रवृत्ति हो रही है, अर्थात ये प्रवृत्ति है। अब प्रश्न उठता है, अगर ये प्रवृत्ति है तो क्या सामायिक समिति है? क्योंकि प्रवृत्ति रूप क्या होता है? समिति होती है। तो प्रश्न उठा
कि सामायिक अगर गुप्ती नहीं है तो सामायिक प्रवृत्ति है, तो सामायिक क्या समिति है? आचार्य कहते हैं ये समिति भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सामायिक संयम में समर्थ व्यक्ति के लिए समितियों का, प्रवृत्ति का उपदेश है। असमर्थ शब्द आना चाहिए यहां पर, छपा हुआ समर्थ है। सामायिक संयम में असमर्थ व्यक्तियों के लिए समिति में प्रवृत्ति का उपदेश, ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सामायिक संयम में भेद नहीं है, ये अभेद है। ये संयम गुण की अपेक्षा से है, वहां पर अलग अलग भेदों की चर्चा नहीं है। तो इसीलिए आचार्य भगवान कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि सामायिक कारण है और समिति कार्य है। सामायिक और समिति, इनका शब्द कैसे संबंध जोड़ रहे हैं? सामायिक कारण है, समिति कार्य है। मतलब सामायिक भावना है और उन भावना की अपेक्षा से शुभ की प्रवृत्ति करना और उसके रूप कार्य करना समिति है। जीवित या मरण हो जाए, हम जिंदा रहे या मर जाए, मुझे लाभ हो या नुकसान हो, इष्ट का संयोग हो या इष्ट का वियोग हो, कोई शत्रु बने कोई मित्र बने, सुख आवे या दुख आवे, इन सभी में समता धारण करना, अर्थात किसी में राग किसी में द्वेष, किसी में इष्टता किसी में अनिष्टता नहीं मानना, किसी में रति अरति नहीं मानना, यही सामायिक है। सभी प्राणियों में, मेरे शरीर के साथ भी मैं समता धारण करता हूं, राग द्वेष रहित होता हूं, मेरा किसी के साथ वैर नहीं, संपूर्ण अभिलाषाओं का, आशा आकांक्षाओं का मैं त्याग करता हूं, निर्लोभता का स्वीकार करता हूं, यह सामायिक का स्वरूप है। राग द्वेष रहित होना यही उत्तम सामायिक है। राग द्वेष रहित होना यही उत्तम सामायिक है। अब सब जानते हैं कि निक्षेप से सामायिक 6 प्रकार की बताई गई है। निक्षेप से सामायिक 6 प्रकार की बताई गई है। नाम सामायिक, वस्तु के नाम में शुभ और अशुभ मान करके उसका राग द्वेष किया जाता है। क्या ऐसा कुछ नाम होता है क्या? बोलते कि नहीं बोलते? देखो सुनो, कभी भी कोई नाम हमको बड़ा प्यारा लगता है, क्या सुंदर नाम रखा है, तो उसमें राग हो गया नाम में। और कोई नाम से क्या नाम है ये, ऐसा कोई नाम रखते हैं क्या? ऐसा एक नाम मैंने सुना था, लड़कियों का रखा जाता था, बिल्कुल निराशाजनक नाम। उसका मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा, मुझे जब याद आएगा मैं बताऊंगा। मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था, बेटा चाहते थे और बेटी पैदा हो गई तो उस बेटी का नाम वो रख दिया। इस प्रकार के उदाहरण हैं महाराष्ट्र में, और जगह भी होंगे। तो वो नाम उसको रखा जाता था। मुझे एकदम से नाम, निराशा नहीं है, ऐसा ही कुछ नाम है वो, ऐसा नाम रखा जाता था लड़कियों का। मतलब ये चाहिए था बेटा। हाँ, याद आ रहा है क्या दीपा दीदी आपको? मेरे को वो ये याद आया, नाम सोनूबाई हाथी कतलाचा वाला। वो तो लक्षण की अपेक्षा से हो गया, नाम बड़ा और लक्षण कोटा वो नहीं। एक ऐसा ही, मतलब टिपिकल मराठी में है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी, कि वो नाम ऐसा रखा जाता है, लड़कियों का टिपिकल नाम रखा जाता है। तो ज्योति देशमुख दीदी आपको याद आ रहा है? हाँ भैया, नकोशी। नकोशी, एग्जैक्टली नकोशी, बिल्कुल सही ये नाम। अच्छा, म्यूट हो गया मेरा। नकोशी बोलते हैं मराठी में। नकोशी का अर्थ होता है अनवांटेड। मतलब बेटा चाहिए था किंतु उसकी जगह पर बेटी हो गई जो मुझे नहीं चाहिए थी, ये अनवांटेड है, उसका नाम नकोशी। ये सुनने पर भी कैसा थर्राता है जी, अरे क्या है, क्या सोच है ये। तो अरति हो रही है उस नाम से, और ऐसे भी नाम होते हैं जिनके साथ रति होती है। तो ये ऐसी
रति अरति, राग द्वेष नहीं करना, ये नाम सामायिक है। ठीक है, अब आप लगा देना स्वाध्याय की अपेक्षा से, कौन से तीर्थंकर का नाम होने के बाद में एकदम से प्यार उमड़ आता है और कौन से तीर्थंकर के साथ नहीं आता है। तो नाम सामायिक की आवश्यकता है या नहीं है, ये देख लेना चाहिए, है ना। बिल्कुल। चलिए, स्थापना सामायिक। शुभ आकार युक्त, प्रमाण युक्त, सभी अवयवों से परिपूर्ण, साकार, मन को आह्लादित करने वाली ऐसी स्थापना में राग, फिर वो धातु का शिल्प हो, काष्ठ का शिल्प हो, पाषाण का शिल्प हो, या फिर फोटो हो, उसके आकार के प्रति प्यार होना, आकार के प्रति राग होना, उसके प्रमाणबद्धता, उसके वर्ण के प्रति राग होना, ये क्या है, शुभ में राग। और अशुभ आकार में जो प्रमाण रहित है, कुछ टूटी फूटी है, ऐसे अतदाकार स्थापना में द्वेष नहीं करना, यह स्थापना सामायिक है। तो आकार, रूप, रस, गंध, वर्ण, ये जो पुद्गल की अपेक्षा से लिया जाता है, जिनमें स्थापना की जाती है तदाकार अतदाकार की, उसकी अपेक्षा से राग द्वेष नहीं करना स्थापना सामायिक है। ये दो सामायिक हो गई, नाम और स्थापना। आगे की चार है द्रव्य क्षेत्र काल भाव। तो द्रव्य सामायिक में क्या होगा, सोना, चांदी, मोती, रत्न, बोलते ही कैसा लग रहा है, राग भाव होता है ना। और मिट्टी का ढेला, काटा, रखना चाहोगी तिजोरी में? नहीं, तो द्वेष हो रहा है उसके प्रति, अरति हो रही है। तो इस प्रकार से किसी द्रव्य में राग और द्वेष का अभाव करना, ये द्रव्य सामायिक है। और ये सारी चीजें आपको सामायिक में बैठने के पश्चात एक 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 चिंतन में लाकर के करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सोने की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा देख करके, उनका अतिशय जान करके, या फिर अकृत्रिम चैत्यालय में ऐसी ही प्रतिमा होगी ऐसा सोच करके वहां पर भाव उमड़ाना बात अलग है। किंतु मटेरियल सिर्फ रत्न का है और दूसरी जगह पर सिर्फ तांबे की प्रतिमा है या पीतल की प्रतिमा है, तो उसके प्रति वो राग ना होना, ये जो है, ये दोनों द्रव्य सामायिक में ऐसे विचारों को दूर करना चाहिए। क्षेत्र सामायिक। क्षेत्र सामायिक, जितना पीहड़ अच्छा लगता है उतना ससुराल भी अच्छा लगना चाहिए, क्षेत्र सामायिक। ठीक है, अब बाकी तो आप लोग लगा लेना। रम्य क्षेत्र, उपवन, नगर, नदी, कुआं, सरोवर, जहां जहां रमणीय चीजें हैं उनके प्रति राग होता है। और नदी में पानी नहीं है, शुष्क पड़ी है, रेतीला है, बालू का प्रदेश है, बिल्कुल गर्मी गर्माहट है, कोई वहां पर ठीक से पेड़ पौधे भी नहीं उगते हैं, ऐसे चीज को देख करके मन खराब हो जाता है। तो ऐसा राग द्वेष क्षेत्र के प्रति नहीं करना, ये क्षेत्र सामायिक है। काल सामायिक, किसी को बारिश का सीजन बहुत अच्छा लगता है और ठंड क्यों आ गई, किसी को ठंड अच्छी लगती है, गर्मी क्यों आ गई, ऐसा लगता है ना। देखो फर्क रहता है, जिनके अभी भी शादी हुई है, जो यौवन में है, उनको ठंड की ऋतु अच्छी लगती है, बारिश की ऋतु अच्छी लगती है, गर्मी पसंद नहीं होती है, पसीने पसीने हो जाओ, शरीर से बदबू आना चालू होती है। और वही अगर आर्थराइटिस संधिवात वाले हमारे बुजुर्ग है तो वो बोले गर्मी ठीक है भाई, वो ठंड नहीं चाहिए, है या नहीं? बिल्कुल, जितने हंस रहे वो सारे सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब देखो, हर एक की राग द्वेष ऋतु के बारे में भी रहता है, ये राग द्वेष नहीं रखना काल सामायिक है। और एक स्वाध्याय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण, निर्वाण कल्याणक की तिथि जितनी पवित्र लगती है उतनी ही गर्भ कल्याणक की तिथि भी पवित्र लगनी चाहिए। मोक्ष कल्याणक की तिथि पर भगवंतों का पूजन जिस भक्ति से करते हो, गर्भ कल्याणक में भी उतना ही भक्ति से करने के लिए आना चाहिए। होता क्या है, पंच कल्याणकों में भी मोक्ष कल्याणक का तो अपना महत्व है, निर्वाण लड्डू चढ़ाना है, सब लोग भक्ति से करते हैं। केवल ज्ञान कल्याणक में भी अंक लेखन की क्रिया है, समोसरण लगता है, बड़ी भक्ति से करते हैं।
दीक्षा कल्याणक में भी दीक्षा का प्रसंग है, वैराग्य का प्रसंग है, स्वाध्यायी है तो उसकी तरफ आकर्षित होता है। जन्म कल्याणक में पांडुशिला के ऊपर होने वाला जन्माष्टोत्सव, जन्माभिषेक, उसकी वजह से आकृष्ट होते हैं। गर्भ कल्याणक में आकृष्ट होने के लिए कुछ ही नहीं रहता। कुछ रहता है क्या? रहता है? अज्ञानी के लिए कुछ भी आकृष्ट होने के लिए नहीं रहता। ज्ञानी के लिए बहुत सारी चीजें हैं। माता जिस प्रकार से उत्तर देती है, जिस प्रकार से भेरी ताड़न होता है, जिस प्रकार से आनंद स्तवन होता है, जिस प्रकार से करोड़ों वाद्य बजते हैं, जिस प्रकार से बड़े भक्ति के साथ में सौधर्मेंद्र 7 पग चल करके अष्टांग नमस्कार करता है, अरे एक एक क्रिया में मजा है वहां पर। तो ये किसी में राग, किसी में कम राग ज्यादा राग, में द्वेष नहीं कहूंगा। तो ये जो फर्क है इसको हटाने का काम भी, हाँ बिल्कुल 16 स्वप्न भी, तो इसको हटाने का जो काम है, ये जो हमारा तरतमता वाला जो भाव है, इसको समान करने के लिए, समता भाव लाने के लिए ये काल सामायिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और भाव सामायिक, सर्व जीवों में मैत्री भाव रखना, अशुभ परिणाम का त्याग करना, ये भाव सामायिक है। सर्व सावध्य योग का त्याग रूप एक संयम, सभी सावध्य मतलब सभी पाप, सभी पापों का या पाप क्रियाओं का त्याग करने रूप एक संयम होता है, अथवा जिसे अभेद संयम कहते हैं, वही सामायिक संयम है। क्लियर हुआ? क्या अभी तक जो बरसों से जो दिमाग में भाई सामायिक और छेदोपस्थापना में क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या फर्क है, वो आज भी प्रश्न बरकरार है? जिनके मन में ये प्रश्न बरकरार है हाथ ऊपर करो। नहीं, आज की स्वाध्याय खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम स्वाध्याय चर्चा का मेरा मूल उद्देश्य यही है कि बरसों से सामायिक और चेतोपस्थापना के बीच में फर्क ही नहीं कर पाते हैं। क्या समझू मैं? बहुत चर्चा, 2-3 दिन से चर्चा हो रही है। उसके मर्म की तरफ अगर हम लोग ध्यान देंगे तभी उसका फर्क समझेगा, क्योंकि फर्क बड़ा छोटा और बड़ा थिन है। अगर मैं उसकी तरफ ध्यान दूंगा तो ही मेरे प्रश्न की निराकरण होगा, और हमेशा के लिए निराकरण होगा। दोनों जगह पर व्रतों को धारण करना, समिति का पालन करना, देखो आपको ध्यान देना है, दोनों जगह पर मैं कह रहा हूं, सामायिक और छेदोपस्थापना, दोनों जगह पर व्रतों का धारण करना, समिति का पालन करना, दंडों का त्याग करना, कषाय का निग्रह करना, इंद्रियों का जय करना, सब जगह पर है, दोनों जगह पर है। किंतु एक में इन सबको गौण करके ये संयम है, इतना ही पचा। और दूसरी जगह पर संयम है किंतु अलग 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 चीजों की तरफ ध्यान दे दिया, तो छेदोपस्थापना कहा, और जो नहीं है उसको सामायिक कहा। अतिचार किस में लगेंगे? समिति में लगेंगे, और समिति की अपेक्षा व्रतों में लगेंगे। ये चर्चा जब चलती है ये छेदोपस्थापना हो जाएगा। और अतिचार लगे ही नहीं, जिनकल्पी मुनि ले लो, अतिचार लगते ही नहीं है, किसी भी समिति में नहीं लगते हैं। पालन तो समिति का अपने आप स्वभावता होते रहता है। ऐसा नहीं कि सामायिक या जो जिनकल्पी मुनि है वो समिति का पालन नहीं करते, वो समिति का पालन करते हैं, और वो स्वभावता से पालन करते हैं। और स्वभावता से पालन करते हैं, उसमें अतिचार ही नहीं लगता है। अतिचार नहीं लगता है तो वहां पर कोई भी अलग तरीके से उसके प्रतिक्रमण, शुद्धिकरण है ही नहीं है। तो क्या कहेंगे? जिन्होंने कभी अतिचार किया ही नहीं है उनका हमेशा के लिए संयम है, वो अभेद संयम हो जाएगा, और वो अभेद संयम सामायिक संयम कहेगा। किंतु सभी में ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, सभी जिनकल्पी थोड़ी है, भावलिंगी बहुत है। जिनकल्पी, जिनकल्पी म्हणजे जिनेंद्र भगवान की जैसे, वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले। आंखों में धूल चली गई है तो धूल निकालेंगे, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता उनका। पाव में कांटा अगर लग गया है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। सामने वाला अगर आकर के निकाल दे,
तो उसके बारे में कोई सुख दुख नहीं है। हाँ तो भी ठीक है, किसी ने निकाल दिया तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं है। ये भावना जहां पर स्वभावता हो रही है, ये जिनकल्पी मुनि है, इनका सामायिक चारित्र है, इनका सामायिक संयम है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे भी मुनिराज है जिनके लिए सामायिक संयम है, और ऐसे भी मुनिराज है जिनके लिए अतिचार लगते रहते हैं। उनकी अपेक्षा से वही संयम छेदोपस्थापना संयम कहा जाता है। ये दो मोटा मोटी में समझ में आ गई बात। जिनकल्पी मुनि को सामने रखोगे तो सामायिक संयम अपने आप दिखता है, अपने आप। ठीक है, जिनेन्द्र भगवान को, तीर्थंकर भगवान को देखो, सब ये तो जिनकल्पी तो है ही है। चलिए, और प्रमोद जी और मानिक पाटिल दीदी, दो ही प्रश्न लेंगे और आज के स्वाध्याय के भाव सामयिक में आपने क्या बताया था? भाव सामायिक में मुख्यतः से सभी जीवों में मैत्री भाव रखना और अशुभ परिणामों का त्याग करना, यह भाव सामायिक कहा। ठीक है, मानिक पाटील दीदी। वंदना भैयाजी. आपण व्रत घेतलेला असतो आणि गुरूंच्याकडून जेव्हा प्रायश्चित घेतो आणि प्रायश्चित आपण पूर्ण केलेलं असतं, पण जे अतिचारचे जे दोष लागलेले असतात त्याची निर्जरा कशी, म्हणजे काय होते, किंवा ते दोष प्रायश्चित से ही होती है, प्रायश्चित से होती ही है। और इसीलिए किस प्रकार का, किस परिस्थिति में और किस प्रकार के सहनन के साथ में किया हुआ अतिचार है, ये देख करके निर्णय करके आगमोक्त आचार्य परमेष्ठी या गणिनी माता ये इसका प्रायश्चित का निर्धारण करते हैं। ठीक है भैया जी। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी, अंतिम प्रश्न। अब इसके आगे जिनका भी प्रश्न होगा कृपया व्हाट्सएप पर भेजिए, समय काफी हो चुका है। चलिए, सामायिक के 8 भेद बताए थे, नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, 6 बताए थे मुझे। 8 द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 4 होते हैं और नाम स्थापना जोड़ देना उसमें। हाँ नहीं ठीक है, मुझे 2 इसलिए मुझे लग रहा था छूट रहा है क्या शायद मेरा। ठीक है, ओके भैया। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को इस भावना के साथ में कि हम सब जल्द से जल्द जिनकल्पी मुनि बन करके सामायिक संयम को धारण करें और उत्तम चारित्र को प्रकट करें, इसी भावना के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छा का करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।